प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस सायंकाल के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रकार इस परिवार में बिजू भाई का इस परिवार में हमें इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। हम विभिन्न स्थान में थे, विविध जगहों से हमें आपने यहाँ इकट्ठा किया ताकि आपका प्रेम, आपका कृपा का अनुभव हम करें प्रभु। आपने हमें प्रेम किया। हम वचन में पढ़ रहे थे, अपना एकलौता पुत्र को हमारा वास्ते अपने पृथ्वी पर भेजा, कालवरी का क्रूस पर उसका जान दिया, हमें उद्धार के लिए एक मार्ग खोला। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। समय समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए हमें आपने सहायता किया। आपका ऊपर, अपने पुत्र को ऊपर विश्वास रखे उस अनंत काल का जीवन पाने के लिए आपने हमें मौका दिया, हमारे ऊपर कृपा दिखाया, करुणा दिखाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सिर झुकाए हुए सभी भाई बहन को आपका हाथों में सौंपते प्रभु। इस शाम का इस वक्त हमारे लिए आशीष का एक समय बनने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। हम सब यहाँ से हमारा घर में वापस जाने का समय पर आशीष से भरे हुए हम हमारा घरों में वापस जाने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। आज का ये सभा आनंद से भरपूर कीजिए प्रभु। आपका नाम का महिमा सदा होने दीजिए प्रभु। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में उपस्थित है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं प्रभु, यहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनका बीच में मेरा उपस्थिति है। उस प्रकार आपका उपस्थिति हमारा बीच में है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम भय भक्ति का साथ आपका सामने बैठने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। वचन से हम सुनने का समय पर हमारा हृदय को खोलकर प्रभु का भय भक्ति में वचन को हमारा हृदय में स्वीकार करने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। वचन से बताने वाला, सुनाने वाला प्रभु हमारा आपका दास प्रिय श्याम भाई को हम आपका हाथों में सौंप देते प्रभु। प्रिय दास को आप वचन से भर दीजिए ताकि हम प्रभु का वचन से, हम प्रभु का मुंह से हम बातें सुनने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। जो कोई भी आनंद आशीष आपने हमें दिया है वो आपका ओर से है, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। ये परिवार के लिए हम प्रार्थना करता हूँ, भाई बिजू के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार दाबा का इलाके से जो कोई भाई बहन आया है उसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जो कलवा का ओर से, कलवा असेंबली से जो भाई बहन आया है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते प्रभु। हम सब एक साथ मिलकर आपका चरणों पर बैठकर आपका वचन से सुनने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। सब आशीष से हमें भरी छोटी सी बिंदी हमारा जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से हम मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। सुंदर संध्या के समय प्रभु ने हम सबको उसके पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। भाई बिजू और उनके परिवार के घर में जो प्रार्थना सभा रखा गया है उसमें उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया, आप सबको आमंत्रित किया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। वास्तविक रूप से प्रभु के सामने बैठना, उनकी स्तुति करना, उनकी जय जयकार करना हमारे जीवन में कितना आनंद और खुशी लेकर आता है। हम गीत में गा रहे थे, नर तन धार लियो अवतारो, दे निज प्राण कियो छुटकारो। नर तन मनुष्य शरीर धारण कर इस जगत में कोई आया, अपना स्वयं का प्राण दिया और हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। कितना आनंद और खुशी देने वाली बात अभी हमने गीत में गाया। उसके बाद हमने एक गीत में गाया, उस गीत का बोल इस प्रकार से था, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। क्यों? उसके बारे में कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया, वो खुद ही दाता और खुद ही दान बनकर आया। दान देने वाला भी वही और दान भी वही होकर मनुष्यों के बीच में आया। कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। इतने सुंदर गीतों को हम इस प्रभु के बारे में गा रहे थे। तो आज शाम के समय मैं आपके सामने जो समाचार लाना चाहता हूं वो शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है, सुसमाचार है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी समाचार है जो हम
सुनते हैं, जैसे हमारा दिल दुख से भर उठता है, जैसे हमारा दिल भय से भर उठता है, जैसे हमारा दिल शोक से भर उठता है, जैसे हमारा दिल असमंजस में पड़ जाता है। और हम में से हर एक की इच्छा होती है इतनी परेशानियों, कष्टों, तकलीफों, क्लेशों, पीड़ाओं के बीच में कोई एक अच्छा समाचार हमें दे दे। तो प्रियजनों, आज एक अच्छा समाचार मैं आपके पास लाना चाहता हूं। शायद आपने इसको पहले भी सुना होगा, और ये समाचार मैं परमेश्वर के वचन से लेकर आ रहा हूं। ये परमेश्वर का सनातन वचन जो प्रभु के दास ने हमें याद दिलाया, ये स्वर्ग में स्थिर है, सदा काल के लिए स्थिर है। उसमें से ये मनुष्य के द्वारा लिखा गया नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर मनुष्यों को दिया है ताकि मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। इसलिए सब ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही सरल रूप से कुछ सत्यों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम बाइबल में आते हैं, जिसके पास भी बाइबल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये सुसमाचार बाइबल से बता, और ये सुसमाचार किसके बारे में है उसके बारे में हम धीरे धीरे जानते जाएंगे। और हम पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। ध्यान से सुनेंगे वहां क्या लिखा है। जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। वहां ऐसा लिखा हुआ है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर उसके पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को बहुतायत से उंडेल दे। यहाँ पर कुछ शब्दों को मैं उठाकर आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उद्धारकर्ता, दूसरा लिखा हुआ है ये उद्धारकर्ता कौन है? ये उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसको हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर को उद्धार करना अच्छा लगता है, या ये परमेश्वर को बचाना अच्छा लगता है। उसके आगे लिखा है उसकी इच्छा है। ये परमेश्वर की एक इच्छा है, जो सनातन परमेश्वर जिसने मेरा और आपका निर्माण किया, जो सनातन परमेश्वर जिसने मुझको आपको इस दुनिया में भेजा, जिस सनातन परमेश्वर ने आपको और मुझको इस शहर में रखा, उस सनातन परमेश्वर को एक इच्छा है। क्या इच्छा है? वहां लिखा हुआ है सब मनुष्यों के बारे में। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को बना, हम भी बहुत सारे स्वार्थी हैं, हम बस अपने बारे में सोचने वाले लोग हैं। लेकिन ये परमेश्वर की विशेषता बताई गई है कि इसकी एक इच्छा है। किसके बारे में? इसको दूसरों के बारे में, उसको अपनी सृष्टि के बारे में, उसको मनुष्यों के बारे में। कौन है ये मनुष्य? मैं और आप यहाँ जो बैठे हैं, हमारे बारे में उसकी एक इच्छा है। क्या है उसकी इच्छा? कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। यह परमेश्वर की इच्छा है कि जितने लोग इस दुनिया में, जितने लोगों को उसने इस दुनिया में भेजा, सब लोगों का उद्धार हो, सब लोग बच जाए। अब मन में सवाल उठता है, ऐसी कौन सी बात में मनुष्य जाति फंसा हुआ है कि उसे बचने की नौबत, उसको बचाने की नौबत आ गई है? क्या चल रहा है मनुष्यों के जीवन में? इंसान के जीवन में ऐसा क्या है कि स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है कि इसे बचाना पड़ेगा, इसे बचाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि संसार में असत्य भी हो सकता है, मनुष्य असत्य का भी पीछा कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है करके यह वचन कह रहा है। मनुष्य सत्य को पहचाने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सनातन परमेश्वर, मेरे और आपकी सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य सत्य को भली भांति पहचाने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ, हो सकता है परमेश्वर को मनुष्य ढूंढ रहा है, लेकिन उसे सत्य नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम कि वो जिसे ढूंढना है वो सही है या नहीं।
तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे ढूंढो, तुम सत्य को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, तुम्हारे बारे में मेरी क्या इच्छा है, इसको जानो, इसको जानना, इसको समझने की तुम इच्छा रखो। और कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। यहां कहा गया कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में बिछवाई, मतलब परमेश्वर का मनुष्य के साथ और मनुष्य का परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने वाला, बीच में खड़े होकर रिश्ता जोड़ने वाला केवल एक ही है। और यहाँ उसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। प्रियजनों, यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। क्या है सुसमाचार? परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है, परमेश्वर मनुष्य के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को पाप से बचाना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के बारे में चाहता है कि वो सत्य को जान ले, सत्य परमेश्वर को जान ले। परमेश्वर मनुष्य के बारे में ये इच्छा रखता है कि एक ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर को जानकर मनुष्य उसके साथ, उसके पीछे चले। इतना ही नहीं, मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने वाला केवल एक ही है, उसके साथ मनुष्य का रिश्ता जुड़ जाए करके यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सत्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं उसका चौथा वचन से, वो क्या है? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। प्रियजनों, सुसमाचार यही है, सुसमाचार यही है। क्या है सुसमाचार? परमेश्वर मनुष्य को पाप से मुक्ति देकर बचाना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को नरक से बचाना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को मृत्यु से बचाना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को अनंत काल का जीवन देना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य को अपने साथ रिश्ते में लाना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बदल देना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को शांति से भरना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को आनंद से भरना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के जीवन को मृत्यु और तात्कालिकता से बचाकर अनंत काल के जीवन की आशा से भर देना चाहता है। यह सुसमाचार यहां पर हमने देखा है। प्रियजनों, जब हम सुसमाचार के बारे में सोचते हैं, पहला जो सत्य मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जो इस भाग में हमने देखा था, वो क्या था? वो ये था कि दो शब्द बार बार आए, उद्धार और परमेश्वर, मुक्ति और परमेश्वर। उद्धार और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है? उद्धार, मनुष्य की मुक्ति और परमेश्वर के बीच में क्या रिश्ता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये भाग लिखने के हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इस विषय में भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने इस विषय में कहा था, वो हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। जिसके पास भी हिंदी बाइबल है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय, उसका 21 और 22 वचन को जरा जोर से पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय, उसका 21 और 22 वचन। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मिलित करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्म और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। 22 वचन। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी और फिर और उद्धार पाओ। मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। देखिए, परमेश्वर मनुष्य से बात कर रहा है। परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है, तुम आपस में चर्चा करो। किसके बारे में? मेरे बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
दुनिया में कई बार हमारे साथ क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहां पर हमारे परमेश्वर के बारे में जो कहा गया बस हम वही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल का परमेश्वर कह रहा है तुम लोग आपस में चर्चा करो। किसके बारे में? मेरे बारे में। एक साथ आओ और एक निर्णय लो। क्या निर्णय लेके कि ये सब किसने बनाया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग कितने बातों के बारे में चर्चा करते हैं? इस दुनिया में हम बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार के बारे में चर्चा करते हैं, नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं, अपना शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा कपड़ा पहनेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, दुनिया में जहाँ पे सामान का रेट बढ़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कितने जगह पर मुझे इस पृथ्वी में जन्म देकर भेजने वाला परमेश्वर कौन है इसके बारे में चर्चा करते हुए कितने लोगों को मैंने और आपने देखा है। मनुष्य तात्कालिक बातों के बारे में, सारी बातों के बारे में चर्चा कर रहा है हमारे चारों ओर। हम खुद वैसे ही हैं। परमेश्वर हमसे कह रहा है, पवित्र परमेश्वर हमसे कर रहा है, अरे तुम आपस में मिलो, मेरे बारे में भी तो चर्चा करो। मैं आपसे पूछता हूं 24 घंटे में कितने समय, कितना मिनट हम परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं? क्या कहता है कि तुम्हें बढ़ाने वाले के बारे में तुम चर्चा करो। वो और ये दावा कर रहा है, चैलेंज दे रहा है ये परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, तुम जिसकी पूजा करते हो उससे तुम चर्चा करो। तुम पूछो मेरा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में, मुझे यहां क्यों भेजा गया। इतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर कहता है क्या मैं वही नहीं हूं जिसने तुम्हारी सृष्टि की है? और वो कहता है मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। और वो अपनी खासियत बोलता है, मैं धर्मी परमेश्वर हूं। क्या खासियत बोलता है? मैं धर्मी परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। वो क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि मैं और आप, अगर मैं और आप यहां खड़े कर देंगे, मुझे यहां खड़ा कर दीजिए और आप लोग बोलेंगे ब्रदर हम आपको खड़ा कर रहे हैं। अभी आपने पिछले सप्ताह आपके मन से जो कुछ गया, जो कुछ आपने सोचा, जो कुछ आपने बोला, अभी ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि अभी हम स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। अभी हम स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। कितना? पिछला एक हफ्ते का पास। मैं यहां खड़ा रहूंगा क्या? मैं यहां खड़ा रहूंगा, जान बचा के भाग जाऊंगा, आप लोग भी भाग जाओगे, हम सब भाग जाएंगे यहां से। यहां पर परमेश्वर, मैं और आप क्यों भागेंगे? क्योंकि मुझको और आपको मालूम है मेरे जीवन में ऐसी बातें मैंने बोली है, मेरे जीवन में ऐसी बातें मैंने सोची है, मेरे जीवन में ऐसी बात किया है जो दूसरों को पता नहीं है। ये बात ना परमेश्वर को पसंद आया होगा और ना ये बात किसी भी इंसान को पसंद आएगा। मेरी और आपकी परिस्थिति ऐसा है, दुनिया का कितना भी अच्छा इंसान हो उसके जीवन की परिस्थिति ऐसा है। इसका मतलब उसके जीवन में पवित्र नहीं होने वाली बातें हैं, अपवित्र करने वाली बातें हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने बारे में कहा, परमेश्वर ने कहा देखो मेरी एक विशेषता है, मैं धर्मी परमेश्वर हूं। मतलब मैं कोई गलत नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई बात नहीं कर सकता जिससे दूसरों को चोट पहुंचे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसका परिणाम बुरा हो। मैं धर्मी परमेश्वर हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं कहता है। इतना ही नहीं, वो आगे कहता है मैं उद्धार करता हूं। मैं क्या हूं? उद्धार करता हूं। उद्धार करता मतलब जो चीज हमारे जीवन में गलत हुआ है, जो चीज हमारे जीवन में पाप हुआ है, वो पाप को दूर करने के लिए ताकत रखता हूं। वो पाप को तुम्हारे जीवन से मुक्ति करने के लिए मैं ताकत रखता हूं। उस पाप को मिटा देने के लिए मैं ताकत रखता हूं। उस पाप को दूर करने के लिए मैं ताकत रखता हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं, ये मैं ही कर सकता हूं। और उसके बाद वो कहता है पूरी दुनिया के लोगों तुम मेरी ओर देखो। किसके लिए? उद्धार के लिए मेरी ओर देखो। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ पहली बात, सुसमाचार में पहली बात, परमेश्वर चाहता है मनुष्य को मुक्ति मिले।
परमेश्वर चाहता है मनुष्य को उद्धार मिले, और ये काम केवल परमेश्वर के द्वारा संभव है, और ये काम केवल मेरे और आपके जीवन में केवल परमेश्वर करता है। देखिए ये एक वास्तविकता है या नहीं। आज देखिए, आज हम कैसे हैं, आज हम कोई गलती करते हैं और उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम परमेश्वर से ये कहते हैं ये जो गलती हमने किया इसका प्रायश्चित हम खुद करेंगे। हम करते हैं कि नहीं? धंधे में 420 करेंगे, उसके बाद 2000 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे। मनुष्य, हर मनुष्य ऐसी करता है, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ घटना होता है। आप देख रहे हैं मनुष्य की अवस्था कैसी है। हम खुद गलती करते हैं और परमेश्वर से बोलते हैं, और उसका प्रायश्चित का रास्ता भी हम खुद ढूंढ निकालेंगे, हम खुद करेंगे। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें जीवन का नियम दिया, मैंने तुम्हें दुनिया में रखा, मैंने तुम्हें बता के दिया है क्या करना है, लेकिन तुम नहीं करते हो, तो इसका मतलब तुम मेरा नियम तोड़ रहे हो, तुम मेरा नियम तोड़ रहे हो। और जब तुम मेरा नियम तोड़ते हो, किसी भी धर्म में हम उसको पाप कहते हैं, जब हम परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा हुआ रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में कि जो व्यक्ति माता पिता का आदर नहीं करता वो क्या कर रहा है, वो पाप कर रहा है करके लिखा हुआ है। इतना छोटी सी बात जिसको हम में से कितने लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर माता पिता का भी आदर नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है तुमने मेरा नियम तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जो नियम टूटा है, जो पाप मेरे और आपके जीवन में हुआ है, उसको मैं और आप अपने प्रयत्न से दूर नहीं कर सकते। ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है उससे अगर बचना है तो तुमको मेरे पास आना होगा। मैं ही उससे बचने का रास्ता तुम्हें बता सकता हूं। मेरे पास उससे तुम्हें उस पाप से निकालने का रास्ता है, उस पाप की भयंकर गुलामी से तुम्हें बाहर निकालने का। मतलब जो जो आज्ञाओं तुमने मेरे तोड़ी है, उसमें से अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो मेरे पास ही उसका रास्ता है। कितना गंभीर विषय है। हम लोग परमेश्वर को इस प्रकार से देखते नहीं है। हम ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमें बनाकर इस दुनिया में भेजा है और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना है, उसकी इच्छा के लिए अपने जीवन को बिताना है। लेकिन मनुष्यों में से कितने लोग ऐसा करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है उद्धार, बचना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में जो पाप है उससे बचना पड़ेगा। और विषय है मेरे चलो, इसलिए हमारे जीवन के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी गलत हुआ है, जो भी नियमों को मैंने और आपने जन्म से लेकर अभी तक तोड़ा है, वो सब परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम हैं, सृष्टिकर्ता के द्वारा दिए गए नियम हैं। हमें मालूम है, अगर हम एक मोबाइल खरीद कर लाते हैं, वो मोबाइल चलाने का एक नियम होता है, अपना मर्जी से जैसा चाहते हम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हमें मैनुअल दिया जाता है, हम एक छोटा सा पेपर दिया, नहीं तो हम पूछते हैं भैया इसका ये लाइट कैसे ऑन करे, दादा इसका ये कैसे, इसका कॉलर आईडी का कैसे करे। वो एक नियम दिया गया, उसके अनुसार चलाना है, तब क्या होगा, वो बराबर चलेगा। अब ये छोटी तात्कालिक बातों के बारे में हम इतना चिंता करते हैं, ये सही चलना चाहिए, बराबर चलना चाहिए, उसके बारे में खोज खबर करेंगे, सब पहचान है, सब निकालेंगे कैसे इस मेरे मोबाइल को बचा के रखना है। 2 साल नहीं 10 साल चलना चाहिए, 15 साल चलना चाहिए, पूरा प्रयत्न करें। अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में आज रात मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं और आप अपने जीवन के बारे में विचार करें। मैं आपके जीवन को बदल नहीं सकता, लेकिन ये पवित्र परमेश्वर बदल सकता है, बाइबल का परमेश्वर बदल कर सकता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बदल सकता है। मेरे और आपके जीवन में क्या खराबी है, मैं और परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। कई बार हमारे जीवन में क्या चल रहा है हमारे परिवार वाले नहीं जानते, हमारे परिवार के सदस्य नहीं जानते, हमारी पत्नी नहीं जानते, हमारे पति नहीं जानते।
मृत्यु हो जाता है लेकिन जीवन के रहस्यों को नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर कहता मैं सब कुछ जानता हूं। तूने अपनी पत्नी से छुपाया लेकिन मैं जानता हूं। तूने अपने पति से छुपाया मैं जानता हूं। तूने अपने परिवार से छुपाया मैं जानता हूं। तूने अपने समाज से छुपाया मैं जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। ये बात हमने पढ़ा। इसलिए परमेश्वर कहता है हे सारे पृथ्वी के लोगों मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ। मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ, पाप मुक्ति पाओ, पाप क्षमा पाओ, पवित्र बनो, धर्मी बनो, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकूं ऐसा तुम बनो करके परमेश्वर ने यहां पर कहा है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसका मतलब मनुष्य का उद्धार परमेश्वर के साथ जुड़ा है। अगर हम सत्य परमेश्वर की खोज नहीं करेंगे, हम उद्धार पाए बिना, पाप क्षमा पाए बिना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, पवित्र बाइबल बताती है मनुष्य चाहे मर जाए, मनुष्य चाहे मर जाए, चाहे पाप के साथ मरे या पाप से मुक्ति पाकर मरे, उसका जीवन अनंत काल के लिए है। अगर पाप के साथ मरेगा तो अनंत काल के लिए दंड भोगने के लिए परमेश्वर के पास से दूर अनंत काल के नरक में चला जाएगा। किसी से भी आप पूछिए, आप छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मा कभी मरता नहीं है। ये शरीर नश्वर है। ये शरीर भी अनंत काल के लिए जीने के लिए बनाया गया था, लेकिन आदि माता पिता ने पाप किया, परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, इसलिए शरीर का सीमा समय की सीमा में आ गया। लेकिन आत्मा नश्वर नहीं। एक दिन ये आत्मा खड़ी होगी परमेश्वर के सामने न्याय के लिए। पाप क्षमा प्राप्त कर जो जाएगा वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। जो पाप क्षमा बिना पाए जाएगा, पाप में मृत्यु को, पाप से मुक्ति भी नहीं मिला, मरेगा, वो भी परमेश्वर के सामने खड़ा होगा। लेकिन उनका विश्राम स्थान दो जगह होगा। जो परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर परमेश्वर के सामने खड़ा हो एक दिन न्याय के लिए, वो परमेश्वर के अनंत काल के स्वर्ग में या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेगा। प्रियजनों, पाप कितना भयंकर है। यहाँ पर हमने इस सत्य को देखा कि पाप मनुष्य जीवन में कितना अलगाव परमेश्वर से लेकर आया है, कि परमेश्वर हमसे बार बार कह रहा है उद्धार पाओ, उद्धार पाओ, उद्धार पाओ, मुक्ति पाओ, पाप से बचो, क्षमा प्राप्त करो करके परमेश्वर आज रात को भी यहाँ पर आह्वान कर रहा है। हजारों साल से सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर बुला रहा है। मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की ओर से खड़ा हूँ। वो कह रहा है, हमने अभी पढ़ा, ये सारे पृथ्वी के लोगों मेरी ओर आओ और उद्धार को पाओ, और उद्धार को पाओ। प्रियजनों, परमेश्वर की एक इच्छा कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारे पाप मुक्ति मिले, हमारे पाप क्षमा हो जाए उससे मुलाकात करने के पहले। अब ये पाप मुक्ति कैसे संभव है? ये पाप से क्षमा कैसे संभव है? अभी हमने हमारे भाई ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसका 17 वचन को हमारे सामने पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई ने? किसी को याद है? वहां पर यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसका 17 वचन में हमने इस प्रकार से पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार को दोषी ठहराने के लिए या मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए नहीं भेजा। मतलब उसका पाप को याद दिलाकर तू पापी है कर उसको ताड़ना देने के लिए नहीं भेजा, पाप के दोष में भर जाने के लिए नहीं भेजा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन इसलिए कि पूरा संसार उसके द्वारा उद्धार को पाए, उद्धार को पाए। हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? यहाँ पर लिखा गया है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। इसका मतलब मैंने गीत में याद दिलाया, नर तन धार लियो अवतारो, दे निज प्राण कियो छुटकारो, रोकिन शोकिन एक आधार, जय जयकार जय जयकार। इसका मतलब वो गीत लिखने वाला इसी भाग को कह रहा था। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके पापों से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर नर तन मतलब मनुष्य का तन शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आया। उसने दे निज प्राण कियो छुटकारा,
उसने मनुष्य को उसकी मृत्यु से बचाने के लिए उसने उस मृत्यु को स्वयं वहन कर लिया। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को दंडित करे, लोगों को दंडित करे। यीशु मसीह केवल वो परमेश्वर है जो इस दुनिया में पापियों को ढूंढ कर आया, जिनके जीवन में पाप हुआ, जो अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, लोगों की जीवन की आवश्यकताओं को देखा। साक्षात परमेश्वर थे, मनुष्य शरीर में आए, उन्होंने लोगों को देखा, उनकी अवस्थाओं को देखकर वो चिल्ला उठे। क्या चिल्लाए? हे सब बोझ से दबे और श्रम से थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना सुंदर आवाज। ऐसा कौन है जो बोझ से दबा नहीं है? ऐसा कौन नहीं है परिश्रम करके थका नहीं है? यीशु मसीह आज रात भी बुला रहा है, हे सब बोझ से दबे और श्रम से थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको मालूम है आज मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ महंगाई नहीं है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ मेरे पास एक घर नहीं है। मनुष्य का सबसे जीवन का सबसे बड़ा बोझ ये नहीं है कि उसके पास नौकरी नहीं है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ ये नहीं है कि उसके पास बहुत सारा धन नहीं है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बोझ है उसके जीवन के पाप। परेशान है मनुष्य। आप देखिए कितने लोग पाप क्षमा मोक्ष प्राप्ति के लिए कहां कहां जाने के लिए तैयार है, कितने लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज यीशु मसीह उन हर एक लोगों को बुला रहा है। क्या बुला? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? यीशु मसीह कैसे दे सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। कोई पढ़ सकता है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9। वहां पर लिखा गया है हर मनुष्य का उद्धार संभव है, हर मनुष्य पाप से बच सकता है, हर मनुष्य विश्राम को पा सकता है, हर मनुष्य पवित्र बन सकता है अपने इस जीवन में। वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है। देखा आपने? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। तो हमारा उद्धार होता है। उसके आगे क्या पढ़ा ब्रदर आपने? और ये तुम्हारी ओर से, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है, वरन परमेश्वर का दान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पाप मुक्ति के लिए मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद दोषी हैं, हमने स्वयं किया है। लेकिन वहां पर क्या लिखा है? उद्धार जो है, पाप मुक्ति जो है, पाप क्षमा, ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। क्या है? दान है। अब सोच के देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मुझको और आपको दान देना चाहता है। कौन सा दान देना चाहता है? देखो, तुम्हारे जीवन में जन्म से लेकर अभी तक जो पाप हुआ है वो क्षमा हो सकते हैं। ये दान, प्रियजनों, यही दान को हम काल्वरी के क्रूस पर देखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह काल्वरी के क्रूस पर मेरे और आपके पाप के बोझ को उठाकर मारे गए, वो गाड़े गए, लेकिन मरे हुए में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। आपको मालूम है यही उद्धार है। जब हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया।
मतलब जो साक्षात परमेश्वर स्वर्ग से आया था, उसको अभी देखते हैं मरा हुआ काल्वरी के क्रूस पर। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, लेकिन जब उसने मनुष्य का स्वरूप धारण किया और मेरे और आपके स्थान पर, मेरे और आपके दंड को उठाने के लिए परमेश्वर के उस क्रूस पर वो चढ़ गया। परमेश्वर ने मेरे और आपके जगह पर उसको मृत्यु दे दी। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, वहां लिखा हुआ है वो गाड़ा गया, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। इसका क्या मतलब हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने ये ऐलान पूरा दुनिया के सामने कर दिया, हे दुनिया के लोगों, तुम्हारे पापों का दंड मैंने उठा लिया है। उसका सबूत देखो, मैं मरे हुए में से जिंदा हो गया, मरे हुए में से जिंदा हो गया। इसलिए मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूं, ताकि तुम भी एक दिन मर जाओगे, उस मृत्यु से तुम जीवन को प्राप्त कर सको। कितनी अद्भुत बात! आज हमें क्या करना है? भाई ने पढ़ा, विश्वास के द्वारा क्या करना है? केवल विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर ने दान दिया मुझे। क्या? कौन सा दान दिया? मृत्यु से पाप क्षमा प्राप्त कर पवित्र होने का दान दिया है। केवल विश्वास करना है। किस बात पर? यीशु मसीह रूपी दान को अपने जीवन में स्वीकार करना है। यीशु मसीह रूपी दान को अपने जीवन में स्वीकार करना है, जो पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मरे हुए में से जीवित हो गया, पाप को पराजित कर दिया, मृत्यु को पराजित कर दिया, अनंत काल का जीवन देने के लिए सामर्थ्य रखने वाले उस दान को अपने जीवन में क्या करना है? स्वीकार करना। आपको याद है भाई ने वचन पढ़ा था, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, दान को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन को पाए। जो आज प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बोलने के लिए तैयार, प्रभु मैं परेशान हूं इस पाप के बोझ से, आज रात मैंने सुना ये मेरा पाप का बोझ हल्का हो सकता है, मैं शर्मिंदा हूं मेरे जीवन में जो पाप मैंने आपके विरुद्ध किया। परमेश्वर आज रात मैं आपके पास आ रहा हूं। परमेश्वर, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर मेरे पापों से मुक्ति के लिए जो काम किया उसको मैं उसके बलिदान को मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपने पापों से क्षमा मांग रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। हे पिता, हे प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर। मैं आपके पुत्र के रूप में जो दान है, यीशु मसीह रूपी दान, उसको स्वीकार कर कर मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है। क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, मरे में से तीसरे दिन जी उठा, अनंत काल के स्वर्ग में मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए कहा है। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जहां मैं वहां रहूं वहां तुम भी रहो, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं। आज रात हमने इस बात को देखा कि पाप कितना भयंकर है। हमने इस बात को देखा, पाप परमेश्वर से हमें दूर रखता है, अनंत काल के स्वर्ग से हमें दूर रखता है। लेकिन हमने ये भी देखा, परमेश्वर हमारे उद्धार के बारे में चिंता करता है। बाइबल का परमेश्वर मेरे और आपके पाप मुक्ति के बारे में चिंता करता है। परमेश्वर ने वो संभव करने के लिए स्वयं साक्षात हमारे बीच में है। उसका नाम था यीशु मसीह। हमने पढ़ा, आकाश और पृथ्वी के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे मनुष्य का उद्धार हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, आप यहाँ पर क्यों आए? आप इसलिए आए क्योंकि सत्य परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ गई है। वो आपको बचाना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आज रात हम परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? हमें बस परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, हे परमेश्वर, मेरे जीवन के पाप को आप जानते हैं, इस पाप में अगर मैं मरूंगा, अनंत काल के बाद आपके पास से दूर चला जाऊंगा और अनंत काल के लिए मैं तड़पता रहूंगा उस अग्नि के कुंड में। मैं वहां जाना नहीं चाहता। आज मैंने सुना आपने मेरे पाप की क्षमा के लिए सब कुछ कर दिया, मुझे केवल विश्वास करना है। मुझे केवल आपके पुत्र यीशु मसीह जो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ और जो जीवित हो गया उस पर विश्वास करना है। मैं प्रायश्चित मन के साथ प्रभु आपके पास आता हूँ, मुझे आप स्वीकार। परिजनों, परमेश्वर का वचन कहता है आज उद्धार का दिन है, आज उद्धार का। जब हम प्रभु को अपना हृदय दे देते हैं, हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। मृत्यु के बाद परमेश्वर स्वयं हमें अपने घर पर लेकर जाएगा। हमें भय के साथ जीने की जरूरत नहीं। आज से हमारे जीवन को चलाने वाला जिस पर हमने विश्वास किया हुआ है, इसी पुस्तक में इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 5वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए? प्रभु कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। परिजनों, यहाँ बहुत लोग जो बैठे हैं, मैं और यहाँ जो भाई लोग बैठे हैं, इनके जीवन का गवाही मुझे मालूम है। इनका जीवन कितना भयंकर था। मैं भाइयों के जीवन को, एक दिन यीशु मसीह का मुलाकात आपके जीवन में जैसा उनके जीवन में हुआ, भयंकर परिस्थिति से परमेश्वर ने पाप से उन्हें बचाया। आज आप उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन से आज हमें गर्व होता है, परमेश्वर को आनंद होता है। क्यों? क्योंकि जिसने कहा मुक्तिदाता बन गया। मैं आपको बता दूं, मैं भी अपने घर में आराम से बैठ सकता था, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं इस प्रभु के बारे में आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर, ये प्रभु जीवनों को बदलता है। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति। The Lord and giving the word which is touching every heart, because the word of God is just like a two-edged sword, O Lord. It touches the hearts of the people who hear it. Father, Lord is so kind and so faithful and so compassionate that He wants every soul living in this world to know the truth. No one should go without knowing his Creator, his Master, because we live in a world which is full of wickedness and full of evil. But Father, Thou chose us to know the truth, and Thou chose us to enjoy the goodness of sharing with our Heavenly Father in the heavenly abode. But thank You for helping Thy servant, and thank You for the word that He shared to us this day, O Lord. Also, Lord, we pray for the dear brothers, O Lord, who have been laboring in parts of Namaskar Daba, Paul Barnard's brother and Biju brother, and on many servants of the Lord, including now Sam brother, Lord. Thank You for the strengthening them. Also, we remember all the faithfuls of Lord Namaskar Daba. We pray for everyone, every children, every young and old brothers and sisters, O Lord. Thank Thee for showing them and opening up the way for them and showing them the truth, O Lord. Now, Lord, as Thou leads, O Lord, as an assembly will be formed there, we pray continually, Lord, Thou strengthen them, especially in the Word of God, so that they may be strengthened, and through their lives, O Lord, many still around that area, still are still in darkness, may be able to come to Thy saving grace. Thank Thee for Thy children who are gathered here. Thank Thee for each and every one of them. Once again, we pray for this family also. We pray for all the dear ones, O Lord, who have been labored for that. We commit them into the mighty hand. Thank Thee for being with us. Thank Thee for hearing a prayer. Once again, Lord, Thy blessings and Thy goodness be upon everyone, so that, Lord, everyone may continue to enjoy Thy goodness. Satan may not pluck us out from the or distract anyone, Lord, away from the truth. But they may all stick to the Word, reading the Word of God, being encouraged by the Word of God, and being led by the Word of God, O Lord. Lead us and guide us, we pray. Thank Thee once again for this evening time. Thank Thee for Thy goodness. Thank Thee for the peace that we enjoy in Thee, O Lord. We ask all these in and through the most precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen.